सो स्वागत है आप सबका दोस्तों। और आज के वीडियो में एक ऐसा डिसिप्लिन और एक ऐसी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि ये टेक्निक आप सीखने के बाद गारंटी मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, अगर इसको फॉलो कर लिया तो ट्रेडिंग हो गया झिंगा लाला। मित्रांनो, दोस्तों, फ्रेंड्स, हर किसी भाषा में अगर मैं आपको बोलूं, ये वीडियो आपकी लाइफ बदलेगा। बहुत सिंपल चीज बताने वाला हूं 5 मिनट के अंदर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे, मुझे एक बात बताइए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते या फिर स्विंग ट्रेड कर रहे होते, ठीक है। मान लीजिए आपकी एंट्री कहीं पर यहां पे हो गई है, ठीक है, 2430 के आसपास। तो मेरा आपसे सवाल है, और आपका स्टॉप लॉस था कहीं पर एक 2420 के आसपास, ठीक है। तो जब ये प्राइस बढ़ा, प्रॉफिट आपको यहां दिख रहा था, तो यहां पे क्या प्रॉफिट बुक करोगे या फिर एक रेड कैंडल दिखते ही आप एग्जिट करोगे? लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो आपका जो टारगेट रखा गया था वो टारगेट कहीं ना कहीं इस पॉइंट का था। तो मेरा सवाल यह है कि एंट्री अगर यहां हुई है, अगर टारगेट यहां पे है और अगर स्टॉप लॉस यहां पे है, और ये जब आप डिप देखोगे और यहां पे जब आपका मान लीजिए 7,000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था और वो घट के हो गया 3,000 रुपए, फिर यहां से बड़ा प्रॉफिट 10,000, और जैसे ही बढ़ा फिर घटना चालू हो गया 10,000 से सीधा 6,000 तक प्रॉफिट आया। तो मेरा सवाल आपसे यह है, क्या आप यहां पे एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करोगे या फिर आप स्टॉप लॉस को लगा के वेट करोगे जब तक कि टारगेट नहीं आता, या फिर आप यहां जाके जब आपको 10,000 दिख रहा था तब आप यहां पे प्रॉफिट बुक करोगे, या फिर से कम होके फिर भाई 7,000 तो भी आया है फिर आप एग्जिट करोगे? क्या आप इनमें से कोई चीज आप करोगे? क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, उन्होंने एंट्री की, प्रॉफिट दिखना चालू हुआ, वो बिल्कुल भी यहां रुकते नहीं है, फटाफट प्रॉफिट लेते निकल के बाजू को चले जाते हैं, और उसके बाद देखते हैं तो क्या मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है। और जब भी उनको लॉस होता है तो क्या होता है, लॉस में वो होल्ड करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे बाई किया है, यहां पे मार्केट नीचे आ रहा है और यहां पे होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो आपको इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक देने वाला हूं कि वो ट्रिक आपको यूज करना है जब भी आप ट्रेड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अगर 1 घंटे के चार्ट पे जाता हूं, 1 घंटे के चार्ट पे अगर मैं गया और यहां पे मान लीजिए मेरा एक सेटअप बना, राइट। मेरा जो एंट्री है, मेरा एंट्री यहां पे हो गया 2423 के आसपास, राइट। और मेरा स्टॉप लॉस जो था, जो स्टॉप लॉस इसके लो का था, मान लो 2415, और मेरा जो टारगेट था वो डायरेक्टली मेरा टारगेट था 2505, ये मेरा टारगेट था मान लो, ठीक है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इस पॉइंट पे आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे। तो मैं जो टेक्निक आपको बता रहा हूं, आपको एक रूल फॉलो करना है। यहां पे मैं पोजीशन लगा देता हूं, देखिए ये स्टॉप लॉस हो गया और ये मेरा टारगेट हो गया। तो यहां पे आपको क्या साइकोलॉजी रखनी है, देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल एक रूल फॉलो करना है। मान लीजिए अब आप इंट्राडे कर रहे हो, अब ये तो 2 दिन का हो गया, स्विंग ट्रेड था बीटीएसटी का, लेकिन आप इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, आपको एक रूल गांठ बांधना है आज से। क्या बांधना है? एक तो मैं टारगेट लेके बाहर निकलूंगा या स्टॉप लॉस लेके बाहर निकलूंगा। ना आपको बीच में छोटा लॉस दिख रहा है बोल के एग्जिट करना है, और ना ही आपको छोटा प्रॉफिट दिख रहा है बोल के एग्जिट करना है। आपको पीएनएल स्टेटमेंट देखना ही नहीं है, आपको सीधा सीधा क्या करना है कि भाई मेरा टारगेट यहां पे है ना 2508 रुपए, तो मैं 2508 रुपए पे ही बाहर निकलूंगा या उसके आसपास बाहर निकलूंगा, ठीक है। ये है पहला पॉइंट कि या तो आप स्टॉप लॉस लो या तो आप टारगेट लो। अगर आप इस हिसाब से जाओगे तो आप टेस्ट कर पाओगे कि आपका सिस्टम का एक्यूरेसी कितना है, और आरआर रेशियो के हिसाब से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको आसान लगने चीजें चालू हो जाए और आप इसको आसानी से ट्रेड कर पाए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेरी एंट्री मान लीजिए इस लेवल के आसपास हो जाती है, राइट। मेरा जो स्टॉप लॉस है, मैं पर स्टॉप लॉस लगा दिया, और जो मेरा टारगेट है पीछे का मेरा टारगेट है। तो यहां पे मान लीजिए मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई अब यहां पे मेरा स्टॉप लॉस ले जाएगा मार्केट या मेरे को टारगेट देगा, तो मैंने यहां पे एग्जिट ही नहीं किया। तो होगा क्या, इस वजह से मैं इतना बड़ा प्रॉफिट खा सकूंगा, राइट। बड़ा प्रॉफिट मैं क्या कर सकूंगा, ले सकूंगा मार्केट में। अब मैं कोई आपको एक स्टॉप लॉस वाला भी एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए। अब मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे मैं इस लेवल के आसपास मैंने यहां पे एंट्री की है, ठीक है। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, यहां पे कोई सेटअप बना नहीं है, ठीक है, एंट्री नहीं होती। मान लीजिए यहां पे एंट्री की हुई है और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे था,
ठीक है, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था और जो मेरा टारगेट था मैंने यहां पे सेट किया था, राइट। तो यहां पे देखो क्या हुआ, यहां पे मैंने एंट्री की, राइट, यहां पे मेरा टारगेट था। तो मैंने क्या डिसाइड किया हुआ है, रूल क्या डिसाइड किया हुआ है कि यार मैं एक तो टारगेट लूंगा या स्टॉप लॉस लूंगा। तो यहां पे देखो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट, टारगेट हिट नहीं हुआ, ऑल्दो बाद में टारगेट हुआ है लेकिन स्टॉप लॉस हो गया, मैं एग्जिट हो गया, ठीक है। तो यहां पे मेरा क्या होगा, एक स्टॉप लॉस गया, कितना मेरा यहां पे मान लो 8 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस चला गया। अब मान लो मैंने यहां पे ट्रेड लिया और मैंने यहां पे स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा दिया और मेरा टारगेट एज सच मैंने टारगेट यहां पे लग गया। तो अब मेरे को बता, पहले मैंने कितना खोया था, 8 रुपए, और यहां पे देखो मेरा टारगेट हिट हो गया, तो कितना आया मेरी जेब में, 29 रुपीज। 8 रुपए माइनस कर दो, 21 रुपीज आप प्रॉफिट में हो, ठीक है। आगे देखते हैं, मान लीजिए यहां पे ट्रेड आया, यहां पे भी मैंने वही फॉर्मूला वही साइकोलॉजी इस्तेमाल की और यहां पे मेरे को 82 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो 21 प्लस 82 लगभग 100 रुपीज का प्रॉफिट मैंने अर्न कर लिया, स्टॉप लॉस जाने के बाद भी। स्टॉप लॉस जाने के बाद भी मैंने यहां पे प्रॉफिट बुक किया। मान लीजिए मैं यहां पे कहीं एंट्री करता हूं और स्टॉप लॉस मान लीजिए मेरा यहां पे कहीं है और टारगेट यहां पे, तो यहां पे मार्केट ने टारगेट दिया, मैं एग्जिट हो जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने यहां कहीं बाई किया, यहां पे आपका टारगेट था और यहां पे स्टॉप लॉस था, तो मार्केट ऊपर तो गया नहीं लेकिन होल्ड करते करते डायरेक्टली आप यहां स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो एग्जिट हो जाओ। लेकिन ना बीच में छोटा लॉस देके बाहर निकलना है और ना ही बीच में आपको प्रॉफिट छोटा बुक करना है। स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। ट्रेलिंग कैसे की जाती है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। यहां इस वीडियो में सिंपल एक फैक्ट शेयर कर रहा था आपको कि बहुत से लोग ये मेरे को कंप्लेन करते हैं कि सर प्रॉफिट नहीं हो रहा है या फिर क्या करें कि जिसकी वजह से प्रॉफिट हो। तो अगर आप चाहते हो कि प्रॉफिट हो तो ये रूल आज से गांठ बांध लो कि आप एक तो टारगेट पे बाहर निकलोगे या फिर स्टॉप लॉस पे बाहर निकलोगे, बीच में कहीं पर भी आप बाहर नहीं निकलोगे। इस चीज को आज ही आपके ट्रेडिंग डायरी में डेस्क में लिख लो, लगा लो। यहां पे मैंने एंट्री की है, यहां का स्टॉप लॉस है तो भाई टारगेट लेके निकलूंगा या फिर स्टॉप लॉस दे के मार्केट से बाहर निकलूंगा, ठीक है। इस साइकोलॉजी को अगर आप बिल्टअप कर लिए और अपने आप को अंदर से स्ट्रांग कर लो कि भाई स्टॉक मार्केट में तो स्टॉप लॉस जाएगा, 10 में से मैं 2 स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हूं, 3 स्टॉप लॉस देने के लिए मैं रेडी हूं। आप डिसाइड करो कितना देना चाहते हो, 500 रुपए, 100 रुपए, 200, 300, 400, 1000, जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है आप डिसाइड करो और पूरा मेंटली एक्सेप्ट कर लो कि आई एम रेडी टू गिव 2 स्टॉप लॉस ऑफ 10 ट्रेड्स। मैं 10 ट्रेड करने वाला हूं तो 8 ट्रेड प्रॉफिट में जाने वाले हैं, 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस मार्केट को देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो स्टॉप लॉस नहीं है, वो रेंट है जो आप मार्केट को दे रहे हो। और अगर आप जब उस तरीके से सोचोगे तो डेफिनेटली आप 8 ट्रेड में प्रॉफिट निकालोगे और आपका अकाउंट प्लस में आ जाएगा। तो ये वीडियो एक साइकोलॉजिकल छोटा पॉइंट मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करके देखना और जाके बाद में मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि आपको कैसा लगा। तो इसको जरूर यूज करना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू हैप्पी सक्सेस।